तालिबान और ईरान के दरमियान जो कल नमरोज के अंदर लड़ाई हुई थी, उस हवाले से आज कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट लेकर सामने आया हूँ। आपको ये बता दें कि तालिबानों ने कंफर्म कर दिया है कि 11 ईरान के फौजी मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान की 5-6 चौकियां इन्होंने कब्जा कर रखी हैं। आपको ये भी बता दें कि तालिबानों ने ही इस बात की कंफर्मेशन की है कि 3 तालिबान शहीद हो गए हैं। नाजरीन ग्रामी, ये मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और अभी तक बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन पहले जैसी है, वक्तन फवक्तन झड़पें जारी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ये सभी खबरें आज की इस एक रिपोर्ट में आपके रूबरू करवाई जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 इस्लामी मुल्क हैं, दोनों के दरमियान बॉर्डर का तनाजा है और बॉर्डर के तनाजे को लेकर ही ये दोबारा जंग हुई है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि नमरोज का इलाका है और तालिबान यानी अफगानिस्तान और ईरान 900 किलोमीटर की लंबी सरहद शेयर करते हैं। अक्सर औकात ईरान वाले तेल के टैंकर लेकर हेरात और अफगानिस्तान के दीगर इलाकों में पहुंचाते हैं और यहाँ से बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स और दीगर जो कंबल है, शाले हैं या कारपेट्स हैं, वो ईरान के अंदर जाता रहता है। ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज्यादा कारोबार होता है। यहाँ पर 2 तरह की जो इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। कुछ लोगों का और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अफगानिस्तान के कुछ ट्रेडर थे, कुछ लोग ट्रेड करने के लिए जा रहे थे ईरान के अंदर और उन्होंने भत्ता वसूल करने की कोशिश की ईरान वालों ने, जिसके बाद तलख कलामी हुई और मामला जंग तक पहुंच गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि अफगानिस्तान के कुछ किसान थे, कुछ चरवाहे थे, वो गलती से ईरान की तरफ चले गए और वहां से ये मामला गड़बड़ हो गया। अब बात यह है कि दोनों मुल्क जो है ये लड़ाई के ध्यान पर है। आज भी नमरोज के अंदर ईरान की फौज भी मौजूद है और तालिबानों की फौज भी मौजूद है। दोनों आमने सामने हैं और मैंने जैसे पहले बताया वक्तन फवक्तन झड़पें भी हो रही हैं। अभी ईरान ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की सिवाय इस चीज की कि ये जो लड़ाई हुई है ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकैलकुलेशन की वजह से हुई है और हम ऐसे मामलात कर रहे हैं कि आइंदा के बाद लड़ाई ना हो। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि आज तालिबानों ने कन्फेशन की है, आज इस बात को उन्होंने तस्दीक की है कि 11 ईरान के फौजी मारे गए हैं और उनकी जो लाशें हैं वो तालिबानों के कब्जे में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाशें दोबारा ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कैसे जाएंगी। तो तालिबानों ने कहा है कि लाशें एक सूरत में वापस जाएंगी। पहले जो है ईरान वाले जो गलत चेक पोस्टें इन्होंने बना रखी है और हमारे शहरियों को लगातार ये तंग करते हैं, भत्ते वसूल करते हैं, किसानों को तंग करते हैं, चरवाहों को मारते हैं। पहले ये चेक पोस्टें जो कि इलीगल चेक पोस्टें हैं वो खत्म करें। दूसरे नंबर पर बात यह है कि ईरान को तालिबानों से माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए कि दोनों ही मुल्कों की अगर हिस्ट्री देखें तो इनके मसलक अलग अलग है, लेकिन दोनों इस्लामी मुल्क हैं। तालिबानों की एक तारीख है कि उन्होंने जो जंग लड़ी है ये फॉरेनर्स के खिलाफ लड़ी है, जुल्म और जबर के बिना पर लड़ी है कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो अफगानियों के ऊपर रूल नहीं कर पाएगा, अफगानियों को डिक्टेट नहीं कर पाएगा, ये इनका मंशूर है। और अगर आज यही ईरान वाले खड़े होकर ईरान को अफगानिस्तान को डिक्टेट करना शुरू कर दें कि आपके लोगों ने हमें भत्ते देने हैं, आपके लोगों को हमने तंग करना है, तो अफगानिस्तान के लोग ये मानेंगे नहीं। तो ये मामलात आजकल बॉर्डर के ऊपर चल रहे हैं। फिलहाल के लिए जाते हुए आपको बता देते हैं कि 5 चौकियां 11 ईरान के लोग वो मारे गए हैं, 5 चौकियां भी कब्जा हो चुकी हैं और तालिबानों के 3 जंगजू हलाक हुए।